नमस्कार दोस्तों, मार्केट स्टडी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर ले और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर ले ताकि स्टॉक मार्केट से रिलेटेड इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको हमेशा मिलते रहे। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बैंक निफ्टी पर कि बैंक निफ्टी में आज के दिन किस प्रकार से काम हुआ है, कहाँ पर सपोर्ट लिया, कहाँ पर रेजिस्टेंस बना। कल मैंने आपको कौन-कौन से लेवल्स बताए थे, उन लेवल्स ने कितना क्या यहाँ पर काम किया है। कल एक्सपायरी के दिन बैंक निफ्टी किस प्रकार से काम कर सकता है। इन्हीं सभी बातों पर आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। आपको बिना स्किप किए इस वीडियो को शुरू से एंड तक पूरा देखना है। तो यहाँ पर आप देखिए बैंक निफ्टी का जो 15 मिनट का चार्ट है वो मैंने आपके सामने ओपन किया है। बैंक निफ्टी की मंडे के दिन की क्लोजिंग की अगर हम बात करें तो मंडे के दिन बैंक निफ्टी ने जो क्लोजिंग दी थी वो 41,700 के लेवल के आसपास की दी थी। यहाँ से ये जब मोमेंट बना और तो वीडियो के लास्ट में मैंने आपको यही बोला था कि अगर इस मोमेंट को देख करके आप बीटीएसटी लिए होंगे तो आपने कॉल साइड की ही पोजीशन बनाई होगी, क्योंकि मार्केट में यहाँ पर अभी भी अपसाइड का मोमेंटम ही यहाँ पर देखने को मिल सकता है। तो अगर यहाँ पर किसी ने कॉल साइड की पोजीशन बनाई तो आज के दिन यहाँ पर आप देख सकते हैं बैंक निफ्टी जो है वो यहाँ पर थोड़ा सा गैप अप खुला था। 41,914 के लेवल के आसपास यहाँ पर बैंक निफ्टी खुला और उसके बाद से अगर आप देखते हैं लगातार यहाँ पर हमें सेलिंग प्रेशर आता हुआ देखने को मिला। मतलब अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग जो है वो इस लेवल के आसपास देखने को मिली, क्योंकि यहाँ पर एक पीएसवाई लेवल था 42,000 का। ठीक है, तो इसके आसपास से यहाँ पर मार्केट ने रेजिस्टेंस लिया और लगातार मार्केट यहाँ पर गिरा। और यहाँ पर अगर आप देखते हैं, मैं आपको 5 मिनट टाइम फ्रेम पर दिखाना चाहूँगा। यहाँ पर आप देखिए मार्केट जो है वो एक रेंज के अंदर फंस गया। तो यहाँ पर मैं आपको बना करके बता देता हूँ। यहाँ पर ऊपर की जो रेंज थी वो रेंज थी, यहाँ पर आप देखिए 41,950 के आसपास की। ठीक है, एक रेंज एक मतलब एक रेंज बनाई मार्केट ने आज के दिन और उसी रेंज के अंदर यहाँ पर ट्रेड हुआ है। तो बहुत से लोग आज के दिन यहाँ पर ट्रेड भी हुए होंगे। और यहाँ पर आप नीचे की तरफ देखते हैं तो 41,660 के लेवल तक यहाँ पर निफ्टी आया था। ठीक है, तो यहाँ पर एक रेंज बनी है और इसी रेंज के अंदर आज बैंक निफ्टी जो है हमें यहाँ पर ट्रेड होते हुए देखने को मिला। ठीक है, सेलिंग प्रेशर आया और यहाँ पर अगर आप देखते हैं उसके बाद से मार्केट साइडवेज हो गया। तो मैंने आपको क्या कहा था, मैंने आपको बताया था कि अगर अगर यहाँ पर हमें गैप अप ओपनिंग देखने को मिलती है, जो कि ऐसा हुआ, यहाँ पर आप देख सकते हैं गैप अप ओपनिंग देखने को मिली। और अगर इस रेजिस्टेंस के ऊपर बैंक निफ्टी रहता है और एक दो ग्रीन कैंडल बना देता है, ठीक है, 5 मिनट की अगर एक दो ग्रीन कैंडल बना देता है तो फिर हम यहाँ पर कहाँ जाएंगे, कॉल साइड की पोजीशन बनाएंगे। ठीक है, यही हमारी बात हुई थी। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं ओपन होते ही लगातार मार्केट गिरा। ठीक है, बहुत जबरदस्त यहाँ पर सेलिंग आई, तो जिसकी वजह से यहाँ पर मार्केट उसके बाद आप देख सकते हैं साइडवेज हो गया और पूरे दिन मार्केट जो है वो इसी रेंज के अंदर यहाँ पर ट्रेड होता रहा। मार्केट ने यहाँ पर अगर आप देखते हैं डबल बॉटम टाइप का कुछ बनाया, ऊपर जाने की कोशिश कर रहा था और यहाँ पर भी बहुत से लोग ट्रैप हुए होंगे इन एक दो ग्रीन कैंडल को देख करके। यहाँ पर अगर किसी ने पोजीशन बनाई, देखो अगर ऐसी स्थिति अगर बन जाती है, ठीक है, पीएसवाई लेवल अगर आसपास हो और ऐसी स्थिति बन जाए तो आपको पीएसवाई लेवल से ऊपर की यहाँ पर ऊपर पोजीशन बनानी चाहिए। पीएसवाई लेवल जैसे मान लो 42,000 का लेवल है तो 42,050 के आसपास यहाँ पर आपको कॉल साइड की पोजीशन बनानी चाहिए और आपका जो स्टॉप लॉस रहना चाहिए वो 42,000 पर रहना चाहिए। इस प्रकार से आपको यहाँ पर कॉल साइड की पोजीशन लेनी थी। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं मार्केट को बस केवल मार्केट ऊपर जा रहा था, फिर वापस नीचे आया, फिर वापस ऊपर गया, फिर वापस नीचे आया। इसमें हुआ क्या है कि जैसे ही मार्केट ऊपर जा रहा था तो यहाँ पर कॉल राइडर बैठे हैं और यहाँ पर पुट राइडर बैठ रहे हैं। तो यहाँ पर मार्केट को एक रेंज के अंदर फंसा करके रख दिया गया और यहाँ पर प्रीमियम डीके हुआ है। मतलब मान लो यहाँ पर कहीं पर आपने मान लो कॉल साइड की पोजीशन बनाई होगी तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरे दिन मार्केट साइडवेज था। और मैंने आपको वीडियो में बोला था कि अगर मार्केट में यहाँ पर अगर गैप अप ओपनिंग देखने को मिलती है या गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिलती है या मार्केट अगर साइडवेज रह जाता है, तो अगर मार्केट साइडवेज हो जाए तो आपको फिर यहाँ पर कोई भी ट्रेड नहीं लेना है। तो अगर यहाँ पर आप देखिए, अगर यहाँ कहीं पर आपने कॉल साइड की पोजीशन बनाई उसके बाद आप देख सकते हैं केवल यहाँ पर आपका प्रीमियम डीके हुआ है। तो यहाँ पर आज फायदा जो हुआ है वो ऑप्शन सेलर का हुआ है। ऑप्शन सेलर को फायदा कब होता है, जब मार्केट साइडवेज हो जाता है। ठीक है, तो प्रीमियम डीके का फायदा जो है वो ऑप्शन सेलर को मिलता है। ऑप्शन बायर को कब फायदा होगा, जब मार्केट में बहुत ज्यादा अप्स एंड डाउन यहाँ पर देखने को मिलते हैं। तो बहुत ज्यादा मोमेंटम जब रहता है तभी यहाँ पर ऑप्शन बायर्स यहाँ पर पैसा बना सकते हैं। तो यहाँ पर एक रेंज बनी और मैंने आपको एक रूल बता रखा है कि अगर मान लो यहाँ कहीं पर आपने पोजीशन बना भी ली है और अगर मार्केट आधे एक घंटे तक अगर उसी रेंज के अंदर ट्रेड होने लगे तो आपका चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, आपको उस पोजीशन को यहाँ पर काट देना है, चाहे कोस्ट टू कोस्ट आपको वो पोजीशन काटनी पड़े। ठीक है, तो अगर यहाँ कहीं पर आपने कॉल साइड की पोजीशन बनाई तो यहाँ पर आपको अपनी पोजीशन को काट देना था। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर मार्केट नीचे तो जाना चाहता था लेकिन यहाँ से मार्केट नीचे नहीं जा पाया। ये कल के दिन के आसपास की क्लोजिंग के आसपास यहाँ पर सपोर्ट लेता हुआ नजर आया। ठीक है, यहाँ के आसपास सपोर्ट लेकर के, क्योंकि यहाँ पर माइंड में लोगों को ये था कि यहाँ से मार्केट ऊपर भी जाना चाहिए और कईयों के माइंड में ये था कि यहाँ से हमें प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है। ऐसा क्यों है,
वो यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहूंगा। मैं एक बार आपको वन डे टाइम फ्रेम पर लेकर के जाना चाहूंगा। तो ठीक है, यहाँ पर आप वन डे टाइम फ्रेम पर अगर आप देखते हैं तो ये वाला हाई लगाने के बाद ये वाला हाई, यह हाई कब लगाया था, यहाँ पर आप देखिए 41,840 का हाई लगाया था 15 सितंबर को। ठीक है, ये एक बैंक निफ्टी का नया हाई था। ये वाला हाई लगाने के बाद यहाँ पर हमें अच्छी खासी गिरावट जो है वो बैंक निफ्टी में यहाँ पर देखने को मिली थी। ठीक है, और यहाँ पर आप अगर देखेंगे तो आज के दिन इसने जो हाई लगाया है वो है 41,948 का। आज के दिन यहाँ पर इसमें रिकॉर्ड हाई लगता हुआ दिखाई दिया। लेकिन आज की ये जो कैंडल बनी है ये यहाँ पर आप देखिए रेड कैंडल बनी है, तो ये एक दिक्कत वाली बात है। अगर यहाँ पर अच्छी खासी एक बड़ी पॉजिटिव अगर ग्रीन कैंडल बनती तो यहाँ पर मोमेंटम यहाँ पर पॉजिटिव साइड का देखने को मिल सकता था। एक कंफर्मेशन रहता कि अब मार्केट जो है वो केवल और केवल यहाँ पर ऊपर की साइड ही जाने वाला है। लेकिन मार्केट जो है वापस से हमें यहाँ पर फंसता हुआ देखने को मिल रहा है। कहीं ऐसा ना हो जाए कि ये वाला हाई लगाने के बाद वापस से हमें यहाँ पर गिरावट देखने को मिले और उसी रेंज के अंदर बाजार जो है वापस से हमें फंसता हुआ देखने को मिले। 1 वीक चार्ट फ्रेम पर अगर मैं आपको यहाँ पर दिखाऊं तो यहाँ पर भी आप ध्यान से समझने की कोशिश करना। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो बैंक निफ्टी ने यहाँ कहीं पर 2021 में अक्टूबर 2021 में जो हाई लगाया था वो 41,829 का था। ठीक है, ये वाला हाई लगाने के बाद वापस से यहाँ पर हमें गिरावट देखने को मिली और यहाँ पर आप देखते हैं तो बैंक निफ्टी जो है वो 32,000 के लेवल के आसपास तक आया था। ठीक है, ये वाला यहाँ पर 32,155 का यहाँ पर लो बनाया, वापस से तेजी आई, फिर से गिरावट आई, फिर वापस से तेजी बनी, फिर वापस से अपने रिकॉर्ड हाई पर पहुंचा और ये रिकॉर्ड हाई था 41,840 का सितंबर 2022 में। फिर वापस से गिरा और यहाँ पर आप देखेंगे तो 37,386 के लेवल तक आया। अब यहाँ पर इसमें वापस ये वाला रिटेस्ट करने के बाद वापस से बैंक निफ्टी ऊपर की तरफ तो गया है, तो क्या यहाँ से ये लेवल टूट पाएगा, ये एक सबसे बड़ी बात है कि 42,000 के लेवल को तोड़ना यहाँ पर मार्केट के लिए यहाँ पर थोड़ा सा मार्केट को यहाँ पर स्ट्रगल करना पड़ेगा। ठीक है, 42,000 का जो लेवल है एक इंपॉर्टेंट लेवल है। अगर यहाँ पर आपको कॉल साइड की पोजीशन बनानी भी है तो 42,000 का लेवल जब टूट जाता है और थोड़ा ऊपर यहाँ पर एक दो कैंडल सस्टेन कर जाती है तो वो उसके ऊपर यहाँ पर आपको यहाँ पर अपनी कॉल साइड की पोजीशन बनानी चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। 5 मिनट टाइम फ्रेम पे मैं आपको वापस से लेकर के आया हूँ। अब हम बात करेंगे कि मार्केट जो है कल के दिन किस प्रकार से काम करेगा। तो यहाँ पर निफ्टी बैंक निफ्टी की जो क्लोजिंग है वो 41,700 के लेवल के आसपास की है। ठीक है, तो कल एक्सपायरी है, कल के दिन यहाँ पर मार्केट जो है काफी ज्यादा वॉलेटाइल रह सकता है, तो ये बात आपको यहाँ पर ध्यान में रखनी है। तो अगर मान लो 42,000 अभी जो क्लोजिंग है 41,700 के आसपास की है। ठीक है, अगर मान लो हमें मार्केट में यहाँ पर गैप अप ओपनिंग देखने को मिलती है, लेकिन आज के दिन का चार्ट देख करके अगर हम BTST की बात करें तो आज के दिन को चार्ट को देख करके यहाँ पर मेरा ये मानना है कि अगर इस प्रकार का आपको चार्ट दिखाई दे तो फिर आपको यहाँ पर BTST नहीं लेना चाहिए। अगर आप BTST नहीं लोगे तो इसमें आपका ही फायदा होने वाला है, क्योंकि अगर मान लो यहाँ कहीं पर आपने पुट साइड की पोजीशन बनाई होगी और मार्केट एक साथ यहाँ पर ऊपर की तरफ खुल जाए, क्योंकि मार्केट जो है अपने हाईएस्ट लेवल के आसपास है, ये बात आपको यहाँ पर ध्यान में होनी चाहिए। तो अगर मार्केट यहाँ पर ऊपर कहीं पर खुल गया तो यहाँ पर आपका सारा पैसा यहाँ पर खत्म हो सकता है। मान लो यहाँ पर आपने कहीं गिरावट ले करके यहाँ पर सपोर्ट देख करके आपने पुट कॉल साइड की पोजीशन बनाई होगी और मार्केट बहुत ज्यादा गैप डाउन खुल गया तो भी यहाँ पर आपका पैसा खत्म हो सकता है। पिछले 2 दिनों में हमने जब बात करी थी मैंने आपको कहा था कि मोमेंटम अच्छा है, क्योंकि लास्ट टाइम मतलब लास्ट के आधे घंटे के अंदर बाजार में मोमेंटम आया था, तो इसलिए मैंने आपको कहा था कि अगर आपको BTST आपने अगर बनाया भी है तो आपको कॉल साइड का बनाना था और वो यहाँ पर अच्छे से काम भी किया है। ठीक है, तो आज वाला चार्ट देख करके ऐसा लग रहा है कि BTST यहाँ पर आपको नहीं लेना चाहिए था, मेरा ये मानना है। बाकी तो आप खुद भी समझदार हैं। अब हम कल की बात कर लेते हैं एक्सपायरी के दिन की, कि कल बाजार किस प्रकार से काम कर सकता है। ठीक है, 3 सिचुएशन पैदा हो सकती है, गैप अप खुल सकता है, गैप डाउन खुल सकता है या साइडवेज खुल सकता है। मान लो बाजार यहाँ पर साइडवेज खुल गया, ठीक है, तो हमारे पास 2 लेवल रहेंगे, उन लेवल्स को आप यहाँ पर नोट कर लीजिए, 42,000 का लेवल और यहाँ पर 41,700 का लेवल। ठीक है, 41,800 के आसपास मान लो बाजार ओपन हुआ। ठीक है, और बाजार ओपन होने के बाद लगातार यहाँ पर ऊपर की तरफ जा रहा है और 42,000 के लेवल को यहाँ से क्रॉस कर देता है। ठीक है, तो जैसे 42,000 के लेवल को क्रॉस करेगा तो हम यहाँ पर कॉल साइड की कॉल साइड की तरफ यहाँ पर जाने की कोशिश करेंगे, लेकिन हम कॉल साइड की पोजीशन कब बनाएंगे, जब 42,040 या 42,050 के लेवल को यहाँ से बैंक निफ्टी क्रॉस कर दे। ठीक है, यहाँ तक का इंतजार करेंगे, इससे पहले हम यहाँ पर पोजीशन नहीं बनाएंगे, वरना यहाँ पर आप ट्रैप भी हो सकते हैं। जैसे 42,000 से ऊपर निकलेगा वापस से प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है। तो अगर आपको सेफ ट्रेड लेना है तो 42,050 के लेवल पर यहाँ पर आप कॉल साइड की पोजीशन बना सकते हैं और 42,000 के ऊपर यहाँ पर आपको अपना
अपना स्टॉप लॉस लगा करके रखना है। ठीक है, ये बात हो गई जब यहाँ पर साइडवेज खुले और यहाँ पर ऊपर की तरफ 42,000 को क्रॉस कर दे। मान लो साइडवेज खुला और 41,650 के लेवल को अगर यहाँ पर ब्रेक कर देता है, ठीक है, ये आज के दिन का लो है, मान लो आज के दिन के लो को 680, ठीक है, ये पकड़ लेते हैं, 680 के लेवल को अगर नीचे के साइड में मार्केट अगर काट देता है तो फिर हम यहाँ पर पुट साइड की पोजीशन बनाएंगे और पुट साइड में यहाँ पर हमारा जो टारगेट रहेगा वो 41,300 का फर्स्ट टारगेट रहेगा। और जैसे ही ये लेवल टूटा तो मार्केट जो है फिर उसी रेंज के अंदर आ गया। पहले रेंज कौन सी बनी हुई थी, पहले रेंज जो बनी हुई थी वो 40,800 से लेकर के 41,500 की रेंज थी। ठीक है, फिर मार्केट इसी रेंज में आ जाएगा और फिर यहाँ पर सेकंड टारगेट यहाँ पर 41,000 का देखने को मिलेगा। तो ये इस प्रकार से यहाँ पर पुट साइड में भी अगर आप चाहे तो अपनी पोजीशन बना सकते हैं, लेकिन इन सपोर्ट्स लेवल का आपको यहाँ पर बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। ठीक है, ये जो पहले रेजिस्टेंस था वो अब सपोर्ट बन चुका है। तो मान लो यहाँ से मार्केट गिरा और 41,680 से नीचे फिसला, आपने पुट साइड की पोजीशन बनाई, तो यहाँ पर इस लेवल को आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा। अगर यहाँ पर मार्केट अगर रुक जाता है, ठीक है, यहीं पर ट्रेड होने लगता है और वापस ऊपर निकलने की कोशिश करे तो यहाँ पर आप अपनी पोजीशन में जो भी आपका प्रॉफिट हो उसको लेकर के यहाँ पर आप उस पोजीशन को कट कर देंगे। ठीक है, ये बात हो गई पुट साइड की। अब मार्केट साइडवेज खुला और ऊपर के साइड गया तो मैंने आपको बता दिया 42,050 पर आपको पोजीशन बनानी है। टारगेट जो है वो फर्स्ट टारगेट 42,500 का रहेगा और उसके बाद हमें यहाँ पर 43,000 और 43,500 के टारगेट भी देखने को मिल सकते हैं, लेकिन इंट्राडे टारगेट की अगर हम बात करें तो 42,500 तक का टारगेट हमें यहाँ पर बाजार दिखा सकता है। अगर हम बात करें, अगर मार्केट कल के दिन यहाँ पर अगर गैप अप ओपनिंग दिखाता है और 42,000 के लेवल के ऊपर की ओपनिंग रहती है, ठीक है, तो 42,000 के ऊपर अगर मार्केट खुले और एक दो ग्रीन कैंडल बना दे, 3 ग्रीन कैंडल बना दे मान लो, ठीक है, 42,000 के ऊपर खुला और 42,050 के आसपास जैसे ही यहाँ पर पहुंचा तो हम यहाँ पर कॉल साइड की यहाँ पर पोजीशन बनाएंगे और हमारा जो स्टॉप लॉस रहेगा वो 42,000 के लेवल पर रहेगा। ठीक है, ये एक रेजिस्टेंस एरिया है तो यहाँ पर भी आपको संभल करके ट्रेड लेना है क्योंकि यहाँ से मार्केट जो है वापस से गिरने की यहाँ पर पूरी संभावनाएं हैं। और अगर मान लो गैप डाउन खुलता है 41,680 के लेवल से नीचे, मान लो 41,600 से नीचे खुलता है मार्केट, ठीक है, 41,600 से नीचे की यहाँ कहीं की अगर मार्केट में हमें ओपनिंग देखने को मिलती है तो अगर एक दो यहाँ पर रेड कैंडल बन जाती है तो फिर यहाँ पर मार्केट में हमें प्रॉफिट बुकिंग आते हुए देखने को मिल सकती है। तो हम पुट साइड में जाएंगे तो फर्स्ट टारगेट 41,300 का रहेगा और सेकंड टारगेट जो है वो 41,000 का देखने को मिल सकता है। तो इस प्रकार से आप चाहे तो कल के दिन यहाँ पर मार्केट में ट्रेड कर सकते हैं, लेकिन आपको थोड़ा सा यहाँ पर संभल करके ट्रेड लेना है क्योंकि फ्रेंड्स कल जो है वो एक्सपायरी है। तो एक्सपायरी के दिन मार्केट में बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी देखने को मिलती है, तो वॉलेटाइल मार्केट में यहाँ पर जो है वो प्रीमियम बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे होंगे, तो थोड़ा सा संभल करके ट्रेड लेना, क्वांटिटी कम रखना। ठीक है, आप नए हैं तो आपको केवल 1-2 लोड से ही यहाँ पर काम करना है और यहाँ पर अपने स्टॉप लॉस को अपने माइंड में रखना। अगर आपका स्टॉप लॉस हिट हो तो मार्केट को यहाँ पर आपको छोड़ करके निकल जाना है, बिन फालतू में यहाँ पर मार्केट में उंगली नहीं करनी है। ठीक है, मान लो यहाँ पर साइडवेज मार्केट रहता है जैसे आज के दिन हुआ है और मैंने आपको कहा था कि मार्केट अगर साइडवेज हो जाए तो फिर आपको बिन फालतू में अपनी पोजीशन नहीं बनानी है। तो यहाँ पर आप देखिए मार्केट आज पूरे दिन साइडवेज था, तो इस स्थिति में यहाँ पर आपको बिल्कुल भी पोजीशन नहीं बनानी चाहिए थी क्योंकि ना तो इसमें ब्रेकआउट देखने को मिला, ना यहाँ पर ब्रेकडाउन देखने को मिला। अगर ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होता तो फिर हम यहाँ पर कॉल या पुट साइड में जाते, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, मार्केट साइडवेज था, इसलिए हम यहाँ पर मार्केट में हमने कोई भी पोजीशन नहीं बनाई। ठीक है, इस बात को आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। तो इसी प्रकार से आपको यहाँ पर मार्केट में ट्रेड करना है। अगर 1-2 दिन आप पोजीशन नहीं भी बनाएंगे तो उसमें होने वाला कुछ नहीं है। कैपिटल को सेफ रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपके पास कैपिटल ही सेफ नहीं रहेगी तो फिर मार्केट में आप यहाँ से पैसा कैसे बनाओगे, तो ये बात यहाँ पर आपको ध्यान में रखनी है। लेवल्स मैंने आपको यहाँ पर बताई दिए हैं, एक बार फिर से मैं यहाँ पर रिपीट करना चाहूँगा। देखो मैंने आपको बोला है कि अगर मार्केट यहाँ पर साइडवेज ओपन होता है 42,000 के लेवल को तोड़ने की कोशिश करता है, कॉल साइड में चले जाएंगे, और यहाँ पर साइडवेज ओपन होता है 41,680 को तोड़ने की कोशिश करता है, आज के दिन को लो को तोड़ने की कोशिश करता है, तो हम यहाँ पर पुट साइड में चले जाएंगे। ठीक है, गैप अप ओपनिंग दिखाता है 42,000 के आसपास, तो 42,050 के लेवल पर हम एंट्री करेंगे, 42,500 तक के टारगेट हमें यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। गैप डाउन अगर ओपनिंग दिखाता है 41,600 से नीचे की यहाँ पर ओपनिंग रहती है तो 41,600 के लेवल को हम यहाँ पर क्या मानेंगे, अपना स्टॉप लॉस, यहाँ पर स्टॉप लॉस लगा करके फिर यहाँ पर हम पुट साइड की पोजीशन बना सकते हैं। तो इस प्रकार से आप चाहे तो मार्केट में कल के दिन ट्रेड कर सकते हैं। थोड़ा सा संभल करके ट्रेड करना है, एक्सपायरी का दिन है और अपनी कैपिटल को आपको यहाँ पर बचा करके रखना है। रिस्क रिवार्ड यहाँ पर मैनेजमेंट जो है वो आपको यहाँ पर आना चाहिए और अपने रिस्क और रिवार्ड के हिसाब से यहाँ पर आपको मार्केट में पोजीशन बनानी है, ऐसा मेरा मानना है। बाकी आप खुद समझदार हैं, आपको खुद से यहाँ पर अच्छे से एनालिसिस करके ही मार्केट में ट्रेड करना है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ समझ में
आया होगा। लेवल्स जो मैंने आपको बताए हैं वो आप यहाँ पर नोट करके रख लेना। वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक कर देना, दोस्तों के साथ में शेयर करना। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को भी अभी सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।